नमस्कार दोस्तों, महत्वपूर्ण संदेश। सभी को सुप्रभात। ये संदेश हमारे सभी ऑन पैसिव परिवार के सदस्यों के लिए सभी को नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार और शुभ संध्या। मुझे आशा है कि आपका दिन बिल्कुल शानदार रहा होगा। यह वीडियो डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑन पैसिव नेटवर्क के बारे में है। अभी डेटा सेंटर एक भौतिक सुविधा है जो संगठनात्मक डेटा और अनुप्रयोगों को संग्रहित और संसाधित करता है। वे महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है, क्योंकि वे भारी मात्रा में डेटा संग्रहित और प्रबंधित करते हैं, जिस पर संगठन अपने संचालन में दिन प्रतिदिन भरोसा करते हैं। सही डेटा केंद्र, भंडारण और कंप्यूटिंग संसाधनों के नेटवर्क के माध्यम से साझा अनुप्रयोगों और डेटा को वितरित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अब ऑन पैसिव में एक डेटा सेंटर है और मैं इस धारणा के तहत हूँ कि इसका सही उपयोग किया जा रहा है। हमारे पास 3 और हैं जो सामने आने वाले हैं और हम इस तिमाही में उनके बारे में और अधिक सुनने की उम्मीद करते हैं। इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग को सीधे शब्दों में कहें तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस और नेटवर्किंग सहित कंप्यूटिंग सेवाओं की डिलीवरी है। जैसा कि हम इसे सही कहते हैं, पूरे इंटरनेट पर सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस क्लाउड पर मौजूद हैं, ताकि हम तेजी से इनोवेशन, लचीले संसाधनों और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं की पेशकश कर सकें, जिसका सीधा सा मतलब है कि आप जितना बड़ा प्राप्त करेंगे उतना ही कम खर्चीला होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत सारे हैं सीएल सेवाओं के प्रकार सही और क्लाउड स्टोरेज हमें किसी भी समय कहीं भी डेटा उपलब्ध कराने में सक्षम बनाता है, जब भी हमें इसकी आवश्यकता होती है। और यह गेम का नाम है, एक स्थान से बंधे होने के बजाय तेजी से बेहतर मीठा। कहीं न कहीं आप जो भी जानते हैं वो या एक विशिष्ट डिवाइस है। लोग इस डेटा को दुनिया में कहीं से भी किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास इंटरनेट कनेक्शन हो। अब क्लाउड कंप्यूटिंग की 4 मुख्य सेवाएं या प्रकार है। आपके पास सर्वर है, क्षमा करें, सर्वर सूची सही है। आपके पास है यशपथ और एसएएस, इसलिए ये प्रकार है और आप मुख्य प्रकारों से एक तरह से उपप्रकारों को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ये मुख्य प्रकार हमारे लिए बहुत अच्छी तरह से वर्णन करने वाले हैं कि हमें क्या जानने की आवश्यकता है, इसलिए मैं उन्हें इसमें जोड़ने जा रहा हूं और उन्हें समझाएं, इसलिए मेरे साथ धैर्य रखें और मैं अंत में ये सब समझाऊंगा। पहला सर्वर रहित कंप्यूटिंग है। अब कंप्यूटिंग में एक सर्वर एक कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है जो अन्य कार्यक्रमों और उपकरणों के लिए कार्यक्षमता प्रदान करता है, और मैं इसका उल्लेख करता हूँ क्योंकि यह है एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल जो डेवलपर्स को बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रबंधित किए बिना एप्लीकेशन और सर्वर बनाने और चलाने की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि यह एक ऐसा प्रकार है जहां उन्हें कंप्यूटर और वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है जो उन अन्य प्रोग्रामों को कार्यक्षमता प्रदान करता है। अब ठीक है, दूसरा वह है जिसे हमने कहा है। हाँ, यह एक सेवा के रूप में बुनियादी ढांचा है, IaaS। अब एक सेवा के रूप में बुनियादी ढांचा एक क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा मॉडल है जो कंप्यूटिंग प्रदान करता है, विक्रेता, भंडारण, नेटवर्क, सर्वर और वर्चुअलाइजेशन अधिकार प्रदान करता है, और ये सेवा उपयोगकर्ताओं को सक्षम बनाती है। यह एक तरह से फ्रेम या परिसर में डेटा सेंटर रखने या बनाए रखने से खुद को मुक्त करने के लिए है, और इसके भीतर, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, अन्य प्रकार के कम मजबूत सेवा मॉडल। उदाहरण के लिए नेटवर्क एक सेवा के रूप में है, एक क्लाउड सेवा मॉडल जिसमें ग्राहक क्लाउड प्रदाताओं से नेटवर्किंग सेवाएं किराए पर लेते हैं। इसलिए ये सीमित है, इसलिए मैं इन 4 मुख्य प्रकारों का नाम दे रहा हूं क्योंकि वे अब सब कुछ कवर करते हैं। दूसरा एक सेवा के रूप में एक प्लेटफॉर्म है। एक सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म एक पूर्ण है। क्लाउड एंड एनवायरनमेंट में एक विराम में सब कुछ शामिल है, जो डेवलपर्स के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। डेवलपर्स को सर्वर और ऑपरेटिंग सिस्टम से एप्लीकेशन को चलाने और प्रबंधित करने की आवश्यकता है। नेटवर्किंग, स्टोरेज के लिए VMware टूल्स और अधिक सहयोग से मिडलवेयर एक सॉफ्टवेयर है। यह एक एप्लीकेशन और शायद ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में चलता है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह समझ में आएगा। मुझे यकीन है कि यहाँ हम सभी परिचित हैं। एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर एसेस है। अब यह एक क्लाउड आधारित मॉडल है उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर प्रदान करने के लिए, और इस मॉडल में उपयोगकर्ता किसी एप्लीकेशन को खरीदने और उसे इंस्टॉल करने के बजाय उसकी सदस्यता लेते हैं। दूसरे शब्दों में, ऑन पैसिव इकोसिस्टम की तरह उत्पाद एक प्लेटफॉर्म पर रहते हैं जिसे हम खींचते हैं, और हमें कभी भी उन्हें डाउनलोड करने या उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। हमारा अपना कंप्यूटर है। तो आइए सुने कि श्री मुआरा ने 1 सप्ताह पहले क्या कहा था। फिर हम इस पर विचार करेंगे क्योंकि यह इसी तरह से जुड़ा हुआ है कि हमें डेटा केंद्रों और उन सभी चीजों के बारे में जानने की आवश्यकता क्यों है जिनसे मैं अभी गुजरा हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। बधाई के साथ हमने हाल ही में बहु क्षेत्रों में अपना सबसे मजबूत और उच्चतम स्तर का AI क्लाउड कंप्यूटिंग लॉन्च किया है, जो आज तक हर महाद्वीप को कवर करता है। इसलिए यह वास्तव में लाइव है और इस पर पहला एप्लीकेशन वास्तव में अभी कनेक्ट है, और वो समझता है कि एक बार जब आप संरचना तैयार कर लेते हैं तो मुझे यकीन है कि मैं जो कह रहा हूँ
उसके लिए वो आपको अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल ब्रेकडाउन देगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और अधिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए 1 या 2 स्विच चालू करने की बात होगी। एक बार जब आप संरचना तैयार कर ले तो रुके नहीं। सुरक्षा एक बड़ी बात है और आपके पास सभी डेटाबेस पहलू हैं। हर चीज का ट्रैक परीक्षण किया गया है। वैसे हमने बहुत लंबे समय तक इसका परीक्षण किया और आज ये लाइव हो गया। टीम बहुत आश्वस्त है। वे इसकी घोषणा करने के लिए कुछ और दिन भी इंतजार नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह एकदम सही है। कंपनी की ओर से ऐसा करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही उपयोगी दिन था, इसलिए यह वास्तव में पहला सौदा है, न कि सिर्फ सौदा। ये पूरी तरह से पूरा हो गया है। उपलब्धियाँ, कुछ और उपलब्धियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे आपको बस थोड़ा सा देना होगा और फिर मैं उचित प्रस्तुति देने के लिए इसे टीम पर छोड़ दूंगा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया था। ठीक है, श्री मफारा ने शुरुआत की एक बड़ी बधाई के साथ, नए साल की बधाई। फिर उन्होंने पैसिव पर यह घोषणा करके हमारा ध्यान आकर्षित किया कि हमने हाल ही में हमारे उच्चतम स्तर के AI क्लाउड कंप्यूटिंग को लॉन्च किया है। ये बहुक्षेत्रीय है और महाद्वीपों को जोड़ता है। मेरा मतलब है कि यार, ये बहुत बड़ा है, इसलिए अब आप थोड़ा समझ सकते हैं कि मैं डेटा केंद्रों के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ 1 मिनट में यह और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि ऑन पैसिव फ्लैगशिप उत्पाद ओ कनेक्ट, जिसे हम सभी जानते हैं और प्यार करते हैं, अब उस नेटवर्क पर चल रहा है। हमारा नेटवर्क और इसकी भयावहता नहीं हो सकती। ठीक है, इसे इस तरह से कहें तो इसे इस तथ्य से रेखांकित किया जा सकता है कि हम सीधे शीर्ष वैश्विक वेब सेवा प्रदाताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं, जिनमें से एक अमेज़न वेब सेवाएं हैं और हम अभी भी उनका उपयोग करते हैं। ब्लूमबर्ग विश्लेषक एंड्रिया जियार ने अनुमान लगाया है कि AWS का मूल्य लगभग 1.5 ट्रिलियन और 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच है। हाँ, उनमें नार हिल्स में पैसा है। इसलिए आप विश्वास के साथ शर्त लगा सकते हैं कि निष्क्रिय भंडारण नेटवर्क सेवा गुणीकरण और अन्य सभी चीजें प्रदान करने जा रहा है जिनका हमने अभी उल्लेख किया है। 4 प्रकार सही है। 4 प्रकार के बारे में हमने अभी उनमें मौजूद हर चीज के बारे में बात की है, जिसमें सभी उपप्रकार शामिल हैं जो अंततः सामने आएंगे और लोगों को अब समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जो टीमें इन सभी चीजों पर काफी समय से काम कर रही थी, जबकि जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, न केवल कहा कि यह किया गया था, उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से एकदम सही है। जब मैं टीमों के बारे मैं कहता हूं तो मैं इस मामले में मुख्य रूप से उन तकनीकी टीमों का उल्लेख कर रहा हूं जिन्हें आप हैदराबाद में जानते हैं, जिन्होंने बिल्कुल शानदार काम किया है। सही है, बस एक अविश्वसनीय काम। लेकिन अन्य टीमें भी हैं जिनके पास वित्तीय टीम, कानूनी टीमें, अनुपालन टीमें और अन्य टीमें हैं जो ये सुनिश्चित करने के लिए अभिन्न अंग है कि इस प्रकार के विकास योजना के अनुसार हो और जितना संभव हो उतना कम प्रतिरोध के साथ किए जाए। उस अंत तक हम चुनौतियों की उम्मीद कर सकते हैं। यह सही है और वास्तव में हम कुछ और का सामना कर रहे हैं। अभी वो कनेक्ट बटन या आइकन है जो आते हैं और चले जाते हैं और आप जानते हैं कि भूत काम में लग रहा है, इसलिए सही ढंग से बोलने में, लॉग ऑन करने में कठिनाई हो रही है और इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं। उम्मीद है कि क्योंकि वे माइग्रेट करने के परिणाम है ओ कनेक्ट और इसे हमारे नेटवर्क पर फिर से चलाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, हमने अभी एक बहुक्षेत्रीय नेटवर्क खोला है जो महाद्वीपों को जोड़ रहा है और वे ये बहुत बड़ा ओ कनेक्ट है। यह सही है, तो मेरा मतलब है कि यह वैसे भी है। कहने का मतलब ये है कि ओ कनेक्ट AWS पर नहीं है, ये हमारे अपने नेटवर्क पर है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा है और जानते हैं कि कुछ छोटी मोटी चुनौतियां होंगी, कुछ गड़बड़ियां होंगी। यदि आप ऐसा करेंगे तो संभवतः ऐसा होगा। ट्वीट होने जा रहा है, आप जानते हैं कि उनमें बदलाव किया जा रहा है और हम ठीक से नहीं जानते कि वे क्या है या क्या हो रहा है। लेकिन श्री मोर ने कहा कि पृष्ठभूमि में बहुत सारी अच्छी चीजें चल रही हैं, इसलिए हम जानते हैं कि वहाँ कुछ चीजें हैं किया जा रहा है। हम जानते हैं कि विकास जारी है और हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए वहीं डटे रहें। बस ये जान ले कि पृष्ठभूमि में महान चीजें घटित हो रही है और आपने इसे हमारे जीवन की सर्वोत्तम स्थिति में होने से पहले ही सुना है। धन्यवाद। आशा है कि आपको आनंद आया होगा, तो कृपया पसंद करें, साझा करें, सदस्यता लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप में से प्रत्येक के लिए केवल आशीर्वाद और आशीर्वाद की कामना करता हूं और मैं आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हूं। अलविदा। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद द वंस यू लव।